हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका मैथ शॉर्ट ट्रिक 2.0 का सीरीज है जिसमें आपका रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन विथ कंप्लीट सॉल्यूशंस चल रहा था और इसका पार्ट 1 हमने पहले ही कर लिया है। ये आपका पार्ट 2 है। तो इसमें आपको मैं डीएचएस, डीएमई, डीएचएस, एफडब्ल्यू का पेपर करा रहा हूँ। साथ में असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक्सपेक्टेड पेपर क्या होगा वो भी हम साथ में करेंगे, क्योंकि इसमें रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस है तो सारे कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस इसमें। और डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डीएचएस और डीएमई का ही पेपर लेके आ गया हूँ, क्योंकि 21 और 27 का मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट बन रहा है मई में, लास्ट वीक ऑफ मई, इस एग्जाम के लिए। सो मुझे कॉल आ रहे थे और बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज डायरेक्ट पेपर ही लिया जाए डीएचएस का। तो मैंने इस बार शॉर्ट ट्रिक के वीडियो में डायरेक्ट डीएचएस का ही पेपर लेके आया। इससे पहले पार्ट 1 में भी मैंने डीएचएस और बहुत सारे आसाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट डीएचएस का पेपर करेंगे। सेट ए ऑफ 2020 का पेपर है, ये आप देख सकते हैं। इट इज ए ऑथेंटिक। सो वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे और एग्जाम में आपको कैसे करना है मैं वो सिखाऊंगा, जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विच ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45। तो यहाँ पे आपका ईच एक्सटीरियर एंगल का बात किया है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जो भी आपका ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं आपका 360 बाई एन, क्योंकि आपका टोटल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है और अगर एक के लिए निकालना है तो आपको एन से डिवाइड करना होगा, वहीं से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और आपका ईच एक्सटीरियर एंगल आपको पता है कि 45 दिया हुआ है, 45 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे 360 बाई एन डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है। ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आपका 45 है और 360 एन इसका फॉर्मूला होता है। तो n का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो डायरेक्टली आपका आ जाता है 360 बाई 45। इट विल बी 360 बाई 45। तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दोनों को हम काट देते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर बन जाता है n इक्वल टू 8। n इक्वल टू 8 दैट इज इट विल हैव 8 साइड्स। 8 साइड्स विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आया हो। उसके बाद ये आपका 83 का आंसर था। अब हम करेंगे आपका 84 का आंसर। तो 84 के आंसर के लिए डायरेक्टली दिमाग में आपको ये चीज रखना है कि अगर आपके लास्ट एन डिजिट जो भी है वो अगर आपका 2 3 7 8 या फिर ओनली ए सिंगल जीरो अगर आपको दिखा, नॉट डबल जीरो, ओनली सिंगल जीरो एट द एंड, अगर आपको एंड में ये सब कोई भी नंबर दिख रहा है तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रख लेना है। तो ये 7 आपके लास्ट डिजिट में है, 3 है, 2 है, तो ये तीनों को हम बॉयकॉट कर सकते हैं, मतलब कि ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो एक ही आंसर बचता है जो कि आपका 1 डिजिट के साथ लास्ट में है। 84 का करेक्ट आंसर आपको पता चला होगा। आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे आपका मार्क प्राइस दिया हुआ था 840। उसके बाद आपका जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 714 था, 714। तो अगर हमें आपका डिस्काउंट निकालना है तो हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, एमपी माइनस सीपी। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एमपी माइनस सीपी कर देते हैं, तो आसानी से आपका डिस्काउंट हमें पता चल जाता है। एमपी माइनस अगर एसपी कर देते हैं तो डिस्काउंट हमें आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि एमपी पे जो डिस्काउंट हुआ होगा उसी की वजह से एसपी आया होगा। तो ये दोनों को माइनस करने से आपका डी आ जाएगा, जो कि आपका 126 आएगा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है। डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो यहाँ से डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पे हम देते हैं, एमपी पे। जिस पे हम देते हैं वो रिस्पेक्ट पे आता है, मतलब वो नीचे आ जाता है, विथ रेस्पेक्ट टू एमपी। इसे हम कहते हैं डिस्काउंट देना, डी विथ रेस्पेक्ट टू एमपी। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब वो नीचे आके डिवाइड हो जाता है। जिस तरह हम प्रॉफिट या लॉस आपका कॉस्ट प्राइस पे देते हैं, उसी तरह डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो ये आपका हो जाता है 126। 126 अपन एमपी कितना था आपका 840। 840 इज योर वैल्यू ऑफ एमपी। और यहाँ से आप अगर 100 का इंटू करते हैं तो आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका आपका आंसर 15% आंसर आएगा। प्लीज सॉल्व दिस कैलकुलेटिव पार्ट, क्योंकि ये आप कर सकते हैं अपने से। ठीक है, तो हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम किसी भी क्वेश्चन में, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो भी दो क्वेश्चन है आपका 85 और 88, ये अभी हम आपका नेक्स्ट पेज में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। ये आपका 87 का सॉल्यूशन था। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन और आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इन्हें करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ भी सॉल्व करेंगे इसे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें आपका डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पे आपका कहा गया है कि आपको हाइपोटेनियस 5 दिया गया है, हाइपोटेनियस आपका 5 दिया गया है, आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस आपको 5 दिया गया है, और आपका एक साइड 3 दिया गया है। आपको एक साइड कितना दिया गया है? आपका 3 दिया गया है। सॉरी ये थोड़ा कट गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वन साइड इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइपोटेनियस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। सो हमें क्या निकालना है? एक रिमेनिंग साइड कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपको ये निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, that is the base square, perpendicular square, the base square and the hypotenuse square. So यहाँ से डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन ये कोई बड़ा बात नहीं है, सबको यही फॉर्मूला से निकालते हैं। लेकिन मेरा पास इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप डायरेक्टली याद ही रख लीजिए कि 3 4 5 इज ए ट्रिपलेट, 3 4 5 इज ए ट्रिपलेट्स। और ट्रिपलेट्स होता क्या है? जो कि आपका पाइथागोरस थ्योरम में सेट हो जाए उसे ही हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, बहुत बार ये आपको देखने को मिलेगा 3 4 5 से। कभी कभी आपका 3 और 4 वैल्यू में दिया होगा और 5 आंसर होगा आपका। जब 4 और 5 आपको दिया हो तो 3 आपका आंसर होगा, और जब 5 और 3 दिया हो तो आपका आंसर 4 होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? आपका 3 और 5 दिया हुआ था, तो आंसर 4 होगा। डायरेक्टली हम मार्क करके निकल सकते हैं अगर थोड़ा से हम दिमाग लगाए इन क्वेश्चंस में। तो 3 4 5 आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, और याद रख लेना है, क्यों इतना सॉल्व करें हम एग्जाम के समय में। तो मैं तो इसी तरह डायरेक्ट करता था, आपको भी बता दिया। सेकंड, सोहन बोट ए सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर इतने रुपीस में, स्पेंड किया 500 और आपका सोल्ड किया इतने में। तो इसका रो से अगेन परसेंट पूछा गया है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने आपको पहले भी बताया, जितने में आपने खरीदा और जितना रिपेयर में कॉस्ट लगाया, तो ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। 2500 एंड 500 ये दोनों ही रुपीस आपका ऐड हो जाता है। तो यहाँ से आपका 2500 और अगर 500 हम ऐड कर देते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा? 3000 बन जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा? सो इट विल बिकम 3000। 3000 ये आपका बन जाएगा। साथ में आपका जो एसपी दिया हुआ था, एसपी जो आपका दिया हुआ था वो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, जो कि 3300 है। और आपको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एसपी ज्यादा है, जितने में हमने खरीदा उससे ज्यादा में हम बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट आपका जो हो जाएगा वो आपका एसपी माइनस सीपी से दिया जाता है। यू ऑल्सो नो दिस। अगर आपने मेरा बेसिक का या पहले जो शॉर्ट ट्रिक वीडियो आता था 2.0 से पहले, उसमें मैंने ये सारा कुछ कराया। आपको नहीं देखा तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके अच्छे से देख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे आपका 300 आ जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या है? जैसे हम डिस्काउंट परसेंट निकाले थे, डिस्काउंट किस पे दिया गया था? एमपी पे। तो प्रॉफिट किस पे दिया जाता है? प्रॉफिट जो होता है वो बेस प्राइस पे होता है, डेट इज ऑन सीपी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई सीपी, डेट इज विथ रेस्पेक्ट टू सीपी इंटू 100। और यहाँ पे जब हम वैल्यू पूरे का पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा इसका। तो द आंसर विल बी 300। सॉरी ये थोड़ा मैं इसे रफ कर देता हूँ। सो अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं कितना आएगा। तो मैंने तो अभी तक इसे कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 300 और 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था हमने। और नीचे आपका क्या आएगा? यहाँ पे 3000। नीचे क्या आएगा आपका? 3000। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कटेगा ही आपका, और साथ में 3 कट जाएगा, बस एक जीरो बचेगा। दैट इज 10% इज योर आंसर। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, लेकिन मैं आंसर लिख देता हूँ आपको। 10% इज योर आंसर, जो कि आपका प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता ही चल गया, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो वी विल प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। What should be added to twice the rational number इतना to get इतना? So कितना ऐड करना पड़ेगा to the twice the rational number इतना to get इतना? तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। What should be added to twice the rational number इतना? तो इसका twice हमें करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं let we have to add x, ठीक है। तो x ऐड करेंगे twice of 7 minus 7 by 3 पे, twice of minus 7 by 3 पे, ठीक है। to get 3 by 7, to get 3 by 7, so we will get the answer is 3 by 7 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया और हमें x का वैल्यू निकालना है। सो बहुत ही आसान हो जाता है ये करना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3 by 7 है। उसके बाद जब वहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ इसे भेज देंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा, एंड गिवन बाय 14 by 3, एंड विल बी गिवन बाय 14 by
3 और फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, आपको भी दिख रहा होगा कि एलसीएम हम इसे 21 ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों के टेबल में आता है। और यहाँ से आपका 3 3 जा 9 और 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 70 और 28, 70 और 28 मिलके आपका 98 देता है। ठीक है, 98 प्लस अगर हम 9 करते हैं तो कितना आता है, 98 प्लस अगर हम 9 करते हैं तो यहाँ से 105 आएगा, सॉरी 98 और 9 प्लस करते हैं तो यहाँ से आपका 107 आएगा एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 21। सो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं इट इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो द ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, तो इतने क्वेश्चन आज रहने देते हैं और जगह भी थोड़ा कम है, तो इस पार्ट को जो 80 नंबर क्वेश्चन इसे मैं होमवर्क दे देता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के वीडियो में जो पार्ट 3 होगा उसमें आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर नहीं कर पाया तब भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा इस क्वेश्चन को कराना है। तो प्लीज अगर आंसर किया है तब भी कमेंट कीजिए, नहीं किया है तो आप कमेंट करके ये बोलिए कि मुझे ये क्वेश्चन आपको करवाना है, तो मैं आपको करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर द क्लास। अगर आपको इसी तरह के मैथ्स के और रीजनिंग के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं आपका एग्जाम से पहले पूरा मैथ्स का रिवीजन करा दूं और सीरीज खत्म करा दूं इसका विथ शॉर्ट ट्रिक्स।